औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कोर्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट्स की। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने कन्वेंशनल टैबलेट्स के डिफेक्ट्स को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोटिंग डिफेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये कोर्स एमएसक्यू फाउंडेशन और सिक्योर हैंड फाउंडेशंस की कोलैबोरेशन में आपके सामने पेश किया गया। This is Mohammad Saqib Qureshi, your facilitator for the course. इसमें सबसे पहला डिफेक्ट है हमारे पास ब्लिस्टरिंग। व्हाट इज ब्लिस्टरिंग? हम कहते हैं इट इज द लोकल डिटैचमेंट ऑफ फिल्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ब्लिस्टर। हमारे पास जो टैबलेट बन चुकी है उस पर अगर फिल्म कोटिंग हुई है और अगर उसकी फिल्म रिमूव हो जाती है या वो ब्लिस्टर बनने के बाद फिल्म की लेयर अलग हो जाती है और टैबलेट की लेयर अलग हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं ब्लिस्टरिंग का। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कॉज हो सकती है ब्लिस्टरिंग की। हम कहते हैं entrapment of gas in or underneath the film due to overheating either during spraying or at the end of the coating run। जब आप कोट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक कोटिंग पैन होता है जिसमें हमें इसे हीट करना होता है। अगर वहां पर आप स्प्रे करने के दौरान एयर इंट्रैपमेंट आती है बीच में तो टैबलेट के ऊपर जो लेयर बनती है वो ब्लिस्टरिंग के वक्त उखड़ना शुरू हो जाती है। देयर इज अ हाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एडिशन ऑफ द फिल्म। जब आप कोटिंग पैन रन करते हैं तो कितना टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया था, कितनी स्ट्रेंथ आपने उस पर प्रोवाइड की थी, आपका जो कोटिंग सॉल्यूशन बना था उसकी इलास्टिसिटी कितनी थी, ये तमाम का तमाम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है ब्लिस्टरिंग पर और ये मेन कॉजेज हैं ब्लिस्टरिंग की। कैसे हम ठीक कर सकते हैं अगर ब्लिस्टरिंग आ रही है टैबलेट्स में, या हम कैसे रोक सकते हैं ब्लिस्टरिंग को? हम कहते हैं हम माइल्ड ड्राइंग कंडीशंस का इस्तेमाल करें जो ऑप्टिमम हो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट बिट हमारे पास डिफेक्ट आता है क्रैटरिंग। नाउ व्हाट इज क्रैटरिंग? इट इज द डिफेक्ट ऑफ फिल्म कोटिंग वेयर बाय वोल्केनिक लाइक क्रैटर्स अपीयर एक्सपोजिंग ऑन द टेबल सरफेस। आपने देखा है कि वोल्केनो किस तरह लावा फटता है, हमें ऐसा लगता है कोई चीज बाहर निकल रही है, बिल्कुल वैसे ही हम फिल्म कोटिंग होने के बाद टैबलेट्स पे ऐसे स्पॉट्स देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि टैबलेट्स में से हमारे पास जो है वो कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है, वो एक्चुअल में आपका कोटिंग मटेरियल होता है। क्या रीजन हो सकता है? जो कोटिंग सॉल्यूशन आपने बनाया होता है वो टैबलेट्स में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। याद रहे कोटिंग ऊपर के लिए थी, कोटिंग पैकिंग थी, यूं समझ लीजिए उस पर एक लेयर थी। अगर वो टैबलेट के अंदर चली जाती है तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी एक्सीपेंट्स के साथ। ऐसा कब होगा? जब आपकी टैबलेट्स ठीक तरीके से नहीं बनी हुई है। इसीलिए टैबलेट्स को कंप्लीट चेक करने के बाद ही हम कोटिंग स्टेज में एंटर कर रहे होते हैं। क्या वजह हो सकती है? सर ड्राई प्रॉपर नहीं किया था हमने, या फिर हमने बहुत ज्यादा कोटिंग सॉल्यूशन ऐड कर दिया। कोटिंग गन में हमारे पास उसकी विस्कोसिटी डिफाइन की जाती है कि कितनी विस्कोसिटी पर कोटिंग सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे होंगे। अगर वो ज्यादा ऐड कर दिया हमने या ज्यादा देर तक एक टैबलेट पर ऐड करेंगे तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। रेमेडी क्या होगी? इसे ड्राइंग कंडीशन प्रॉपर रख दें। ड्राइंग कंडीशंस आप देख रहे हैं स्टार्ट से लेके अब तक हमने जितने भी डिफेक्ट्स पढ़े उनमें ड्राइंग कंडीशंस का बहुत इन्फ्लुएंस था। आप विस्कोसिटी कोटिंग सॉल्यूशन की बढ़ा दें, जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा और उसका स्प्रे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्प्रे से। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी आपके पास उतनी ही कम वो स्प्रे कर रहा होगा। नेक्स्ट बिट हमारे पास डिफेक्ट आता है पिटिंग। Now, it is the defect whereby pits occur in the surface of a tablet core without any visible disruption of the film coating। हमें फिल्म कोटिंग बिल्कुल ठीक नजर आ रही होती है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वहां पर हमें डॉट्स और स्पॉट्स नजर आना स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं पिटिंग का। क्या वजह हो सकती है? टेम्परेचर ऑफ द टैबलेट कोर इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटीरियल यूज इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट कोर जो आपने वहां पर हीट किया था वो ज्यादा है जो मटेरियल आपने यूज किया उसके मेल्टिंग पॉइंट से। तो जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो वहां पर हमारे पास ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। हम क्या करते हैं सर, इन अप्रोप्रिएट ड्राइंग अगर आपने की है, दो तरह की एयर्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं, इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट से आप डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आउटलेट से वो बाहर की तरफ जा रहा होता है। रेमेडी क्या होगी सर? डिस्पेंसिंग विद प्री हीटिंग प्रोसीजर्स एट द इनिशिएशन ऑफ कोटिंग एंड मॉडिफाइंग द ड्राइंग। याद रहे कोटिंग मटेरियल भी डिस्पेंस किया जाता है, इसकी भी प्रोडक्शन हो रही होती है, उस वक्त आपको एहतियात करना होता है और ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हम कर रहे होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट हमारी कोर से ज्यादा होगा। देखिए कोटिंग मटेरियल भी चुनना, कोटिंग मटेरियल को पढ़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी साइंस होगी। इस कोर्स के बाद मैं उम्मीद करता हूं हमें इस बात का अंदाजा जरूर हुआ होगा कि कोटिंग करना, टैबलेट बनाना आसान काम नहीं है, एक्सपर्टीज की आपको जरूरत है। और अगर सोचिए एक्सपर्टीज आपके पास होती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपको कभी जाने नहीं देती है अपने पास से। नेक्स्ट होता है बेटे हमारे पास ब्लूमिंग। ब्लूमिंग क्या है सर?
It is a defect where coating becomes dull immediately or after prolonged storage at high temperature. कभी ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कलर डल हो गया टैबलेट का कलर डल हो रहा है, ये एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कभी कभार ये फॉरन और कभी कभार ये बाद में होता है। अब आप कहेंगे सर ये हम तक जब पहुंच रहा होता है तो हम हाई टेम्परेचर से उसे बचा लेंगे, लेकिन आप तक जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, कंपनी में बना सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जब आपके घर तक पहुंचा, धूप में आ रहा था, तब भी ये डल डल हो सकता है और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमारी टैबलेट की एफिकेसी पर पड़ सकता है। क्या वजह होगी सर? इट इज ड्यू टू द कलेक्शन on the surface of low molecular weight ingredients, including in the coating formulation. In most circumstances, the ingredient will be a plasticizer. अगर हम किसी लो मोलिकुलर वेट इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या वजह हो सकती है सर? हाई कंसेंट्रेशन एंड लो मोलिकुलर वेट ऑफ प्लास्टिसाइजर। बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और प्लास्टिसाइजर का मोलिकुलर वेट क्या था? कम था। यानी अगर आप कोई प्लास्टिसाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आपको उसकी कंसेंट्रेशन कम रखनी होगी और मोलिकुलर वेट भी ऑब्जर्व करना होगा। तो इसकी रेमेडी बन जाएगी ये कि डिक्रीज द प्लास्टिसाइजर कंडीशन एंड इंक्रीज द मोलिकुलर वेट। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो आज ही जाकर अपनी फॉर्मुलेशंस को जरा रिवाइज करें और देखें उनमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। उन फॉर्मुलेशन से उनको इस बात का अंदाजा होगा कि टैबलेट डिजाइन किस तरह की जा रही होती है। बहुत सारी चीजें बेटा इंशाल्लाह मुझे सिखानी है आप लोगों को, एक एक करके मैं कोर्सेज आप लोगों के लिए अनाउंस करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री में जाने में कोई भी मुश्किल सामने ना आए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफेक्ट आता है ब्लशिंग। इट इज अ डिफेक्ट बेस डिस्क्राइब्ड एज व्हाइटिश स्पैक्स और हैजीनेस इन द फिल्म। आपको उसमें व्हाइट कलर नजर आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ब्लश हम शर्माने को कहते हैं। शर्मा क्यों कह रहे होते हैं शर्माने को? हम कहते हैं चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। अब यूं समझ लीजिए कि टैबलेट पे भी एक चमक आ जाती है। क्या वजह होगी सर? इट इज थॉट टू बी ड्यू टू प्रेसिपिटेटेड पॉलीमर by the use of high coating temperature or above the thermal gelatin temperature of the polymer. पॉलीमर के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने ले लिया तब ये वजह सामने आ सकती है। बेटे अगर हम कॉजेज की बात करते हैं कि ब्लशिंग की कॉज क्या हो सकती है, तो हम कहते हैं सर कोटिंग टेम्परेचर का ज्यादा होना या फिर सॉर्बिटॉल इस्तेमाल करना इनमें से किसी भी पॉलीमर के साथ, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या मिथाइल सेलुलोज या सेलुलोज ईथर्स। इस वजह से हम एक टर्म पढ़ते हैं एक्सीपिएंट एक्सीपिएंट इंटरेक्शन। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ बहुत अरसे से वाबस्ता और पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें पढ़ाता रहा कि ड्रग एक्सीपेंट इंटरेक्शन भी होती है, फूड की ड्रग के साथ भी इंटरेक्शन होती है और एक्सीपेंट के साथ भी इंटरेक्शन होती है। ये एग्जांपल है बेटा कि अगर सॉर्बिटॉल यूज किया हुआ और इनमें से कोई आपने पॉलीमर इस्तेमाल किया हुआ तो टैबलेट में एक डिफेक्ट हमारे सामने आ रहा है। हम सॉर्बिटॉल की जगह किसी और का इस्तेमाल करें या फिर हम पॉलीमर्स को चेंज कर रहे हों। क्या रेमेडीज हो सकती हैं सर? हम ड्राइंग टेम्परेचर को कम कर दें और हम सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल करना कम कर दें, क्योंकि अगर सॉर्बिटॉल इस्तेमाल किया फॉर्मुलेशन में हमने तो वो ब्लशिंग कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट आता है कलर वेरिएशन। एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें आप कलर वेरी होता हुआ देख रहे हैं। आपने पहले एक पत्ता खाया था ब्रुफिन का, आपने देखा उसका कलर डिफरेंट था, इसके बाद जो आपको मिला उसका कलर डिफरेंट था। क्या रीजन हो सकता है सर? हमने जो स्प्रे जोन की फ्रीक्वेंसी थी वो तब्दील हो गई है, शायद वो मालूम नहीं चला हमें, या फिर जो सॉल्यूशन बना था उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई है, तो आपकी टैबलेट्स पर जो कलर आ रहा है वो डिफरेंट कलर आ रहा है। अगर आप पिंक कलर कर रहे थे तो अब वो आपको लाइट पिंक होता हुआ नजर आ रहा है। वजह प्रॉपर मिक्स नहीं कर रहे थे, स्प्रे पैटर्न ठीक नहीं था, आपने डाई या प्लास्टिसाइजर चेंज किया था, आपने कलर एडिटिव की सोर्स चेंज कर दी थी। कभी कभी ये भी मुमकिन होता है कि आप किसी, इसीलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अप्रूव वेंडर्स होते हैं वो एक ही सोर्स से मंगा रहे होते हैं। बार बार अगर आप सोर्स चेंज करते हैं तो सोर्स चेंज करने से भी आपके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं। रेमेडी क्या होगी सर? हम ज्योमेट्रिक मिक्सिंग करें, हम ऐसे प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी हम यूज करते थे, और अगर हम सोर्स को तब्दील कर रहे हैं तो पहले हम सोर्स को वैलिडेट भी कर रहे हों। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफेक्ट हम उसे कहते हैं ऑरेंज पील या रफनेस। It is surface defect resulting in the film being rough and non-glossy. Appearance is similar to that of an orange. आपने अगर एक ऑरेंज की हम बात करते हैं, माल्टा की हम बात करते हैं, तो ऐसी सरफेस आपकी टैबलेट्स की बनना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप इसको सिंपली रफनेस कह रहे होते हैं कि कोट करने के बाद जो शाइन आना चाहिए था टैबलेट पर वो शाइन नहीं आता। अगर शाइन नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या हो सकती है? रीजन ये होगा कि सर जो कोटिंग सॉल्यूशन था वो ठीक तरीके से स्प्रेड नहीं किया गया था।
या तो ज़्यादा ड्राइंग कर दी थी या फिर कोटिंग सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा थी। हमने पढ़ा था कि विस्कोसिटी का कैसा ताल्लुक होगा, विस्कोसिटी इन्वर्स रिलेशन है उसकी स्प्रे के साथ। क्या करें सर, हम ऑप्टिमम ड्राइंग कंडीशन इस्तेमाल करें और हम ऐसे सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करें जिससे उसका गाढ़ापन कम होना शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 था हमारा और आपकी 4th अटेंडेंस आज मार्क